नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कितने टाइप के हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। बेसिकली भारत में 4 तरीके के मेडिकल कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट साइड में 2 तरीके के मेडिकल कॉलेज हैं, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट में एम्स है, जिपमर है, बीएचयू है, एएमयू है। इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं और इन कॉलेजेस में पूरे भारत के बच्चों के लिए सीट्स होती है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बॉडमास एजुकेशन को और करें अपनी करियर काउंसलिंग MBBS एडमिशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसके बाद जो दूसरे तरीके के कॉलेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती है और 85% सीटें उस स्टेट के डोमिसाइल बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं 85% उस स्टेट की सीटों पे आपका हक है, चाहे आप हिमाचल से हो, गोवा से हो, उत्तर प्रदेश से हो या राजस्थान से। कुछ स्टेट में ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो वहाँ का कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है, जैसे वेस्ट बंगाल। लेकिन कुछ स्टेट में सिर्फ 1-2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और वहाँ की मेरिट हाई होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स में जहाँ कम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ का कट ऑफ बहुत ऊपर होता है, जैसे बिहार और राजस्थान। लेकिन कई बच्चों के मन में ये डाउट होते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ कम है, गोवा का कट ऑफ कम है, आसाम का कट ऑफ कम है, तो क्या मुझे वहाँ सीट मिलेगी। तो आप जान लीजिए, अगर आपका डोमिसाइल उस स्टेट का है तभी आप उस स्टेट की 85% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप उस स्टेट की 85% सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप एलिजिबल किसके लिए हैं? आप किसी भी स्टेट के 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल हैं। तो 15% ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रली रन इंस्टीट्यूट की 100% सीटें, कहीं कहीं पर इंटरनल कोटा है जैसे एएमयू, उसके बारे में अभी और थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 15% ऑल इंडिया कोटा, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीटें और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम सीटें। जैसे एम्स की आप 100% सीटों के लिए एलिजिबल हैं, तो यही आपकी एलिजिबिलिटी है और आपकी अपने स्टेट की 85% सीटों पे आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके बियॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। कुछ स्पेशल कॉलेज जैसे AFMC पुणे, उनका अपना स्पेशल क्राइटेरिया भी है सिलेक्शन का, बियॉन्ड नीट। तो उन कॉलेजेस में आप उसी तरीके से पहुंच सकते हैं, या ESIC के कॉलेजेस, उनका अपना स्पेशल कोटा है जो इंश्योर्ड पर्सन्स वार्ड के लिए, उसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। तो स्टेट प्राइवेट कॉलेज वो जिस भी स्टेट में हैं उसकी 100% सीटों की काउंसलिंग उस स्टेट का DME करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के सारे ही स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग उत्तर प्रदेश का DME करेगा और इन स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों पे जो स्टेट डिफाइंड सीट मैट्रिक्स है कि उसने क्या रखा हुआ है, कितनी परसेंटेज ऑफ सीटें ओपन रखी है, कितनी NRI के लिए रखी है, कितनी अपने स्टेट के बच्चों के लिए स्टेट कोटा निर्धारित किया है और क्या वो स्टेट ओपन है या क्लोज, इस पे डिपेंड करता है
कि उस स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी सीटों के लिए है। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं आपको एक दो स्टेट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कर्नाटका, यहाँ की आप सारी सीटों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए स्टेट कोटा है और फीस लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। इसके बाद कर्नाटका में जीएमपी कोटा है, जिसमें 10 लाख 11 लाख की फीस पे कर्नाटका के बच्चों के लिए वो सीटें रिजर्व हैं। कर्नाटका में ओपन कोटा भी है, जिसमें ऑल इंडिया का बच्चा एलिजिबल है, वो आकर कर्नाटका में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। एनआरआई और अदर्स कोटा भी हैं कर्नाटका में, जहां लो स्कोर पे बच्चा अगर उसकी हाई पेइंग कैपेसिटी है तो वो भी कर्नाटका में पढ़ सकता है। तो बेसिकली कर्नाटका हर तरीके के बच्चों के लिए कुछ सीटें ऑफर करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 100% सीटें ओपन है प्राइवेट कॉलेजेस की, जिसमें ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई एनआरआई कोटा भी नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए कोई सीटें रिजर्व हैं। ये मैं आपको 2022 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूरे इंडिया का बच्चा उत्तर प्रदेश के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। लगभग 5000 से ज़्यादा सीटें हैं ओपन प्राइवेट की। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा ओपन सीटें अवेलेबल हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और यहां लो स्कोरिंग बच्चों को भी 11, 12, 13 लाख की फीस पे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो कुछ स्टेट क्लोज स्टेट हैं, तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी बाहर के बच्चों के लिए सीटें न के बराबर हैं। तो इन स्टेट्स में बाहर के बच्चों के लिए सीटें न के बराबर हैं। कुछ सीटें जैसे मध्य प्रदेश जो फर्स्ट राउंड के बाद पार्शियली ओपन होता है, या महाराष्ट्र जहां इंस्टीट्यूशनल कोटा है वो ओपन है बाहर के बच्चों के लिए, या पंजाब जहां सीएमसी लुधियाना की सीट ओपन है बाहर के स्टूडेंट के लिए। तो आप इन सब एक्सेप्शन से कंफ्यूज ना हो। 99% ये स्टेट्स क्लोज हैं आपके लिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां कुछ सीटें ओपन हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु। यहाँ की कुछ परसेंटेज सीटें आपके लिए ओपन हैं, और अगर आप 400 से 500 स्कोर कर सकते हैं तो आप इन स्टेट्स की तरफ देख सकते हैं। ऐसे ही आप छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन स्टेट्स में भी कुछ परसेंटेज सीटें जो ओपन है बाहर के बच्चों के लिए, उनमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपका बजट अफोर्डेबिलिटी उस रेंज में है तो। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 85% सीटें ओपन हैं मैनेजमेंट कोटा में, और 15% सीटें एनआरआई के लिए है। तो अब ये डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट साइड में दो तरह के कॉलेज हैं। एक जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज जिसके बारे में अभी हमने बात की, और दूसरा है डिम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर 85% सीटें ओपन हैं और 15% एनआरआई कोटा है। तो इन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग एमसीसी से होती है, और आप इन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लो स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो उन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ सकते हैं। जो टेक्निकल डिफरेंस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, वो दो हैं। एक है कि जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो उस स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, या वो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। दूसरा, जो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये फ़र्क है
कि जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उस स्टेट के मेडिकल या हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, और डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में यूनिवर्सिटी है, तो जो एग्ज़ाम कंडक्शन और डिग्री अवार्ड है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी डायरेक्टली खुद कर सकता है, जबकि स्टेट प्राइवेट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्शन और डिग्री अवार्ड करने का काम उस स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटी करती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनोमस होने के कारण उनमें जो है इंडिपेंडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और उनका रिसर्च ओरिएंटेशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन सारे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छे हैं ये भी सही नहीं है। कई स्टेट प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी अच्छे हैं और कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी पुअर हैं। तो इनके बारे में कॉलेज स्पेसिफिक कंपैरिजन और मार्क्स पे अवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेजेस, अगर आपको एक सेम मार्क्स पे दो कॉलेज अवेलेबल हो रहे हैं, एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको कॉलेज टू कॉलेज कंपैरिजन और आपका बजट, आप अपने बजट के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से और कॉलेज की क्वालिटी के हिसाब से, कॉलेज के पासिंग रेट को देखते हुए, कॉलेज के क्लिनिकल फैक्ट्स, हॉस्पिटल को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको इन डिसीजन में मेरी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो मीटिंग बुक कर सकते हैं। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज के क्लिनिकल फैक्ट्स क्या हैं, किस बेसिस पे हमें डिसीजन लेने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब YouTube channel. Podmas. Medical. Podmas Education, your dream, our mission. We are Team Podmas.